Hello friend, this is Abdul Wasim and welcome back to my HTML tutorial. In previous class, we will learn how to add HTML, how to add image in HTML. हमने पिछले क्लास में देखा था कि HTML में हम इमेज कैसे ऐड करते हैं, लेकिन टुडे वी विल लर्न HTML एंड CSS बोथ. आइए देखते हैं अपना प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या है. तो इसके लिए हम ब्रैकेट ओपन करते हैं. ये ब्रैकेट ओपन हो गया है जैसा कि हम लोगों ने ये पिछले क्लास में बनाया था, टैग्स डाल करके यूज़ किया था. आइए इसका कुछ विजुअल इफेक्ट भी देख लेते हैं कि क्या था वो. ये देखिए, ऐसा कुछ दिख रहा था, तो याद ही होगा आपको. तो आज हम लोग करेंगे इसमें कुछ, इस इमेज में और ये H1 हेडिंग में हम लोग स्टाइलिंग करेंगे. तो देखते हैं वो कैसे होता है. ओके, लेट स्टार्ट हियर. HTML में CSS लिखने के 3 ऑप्शन होते हैं. सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो ऑप्शन क्या है. एक तो ये ऑप्शन है कि जैसे हम ये H1 हेडिंग लिखा है और इमेज लिखा है, तो इसमें जा कर के हम इसको स्टाइल कर सकते हैं. और दूसरा ऑप्शन ये है, तरीका ये है कि हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं. और तीसरा ये है कि एक अलग से फाइल बना लें. जैसे हम .html का फाइल बनाते हैं वैसे ही .css का फाइल बना लेते हैं और बनाकर एक लाइन में लिंक का टैग बना करके लिंक कर देते हैं या अटैच कर देते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, जिस डॉक्यूमेंट में हमें उसे यूज़ करना होता है. तो लेकिन हम लोग यहाँ पर उसे यूज़ करेंगे हेड में. तो आइए हेड में चलते हैं हम लोग और स्टाइलिंग शुरू करते हैं. ये स्टाइल ओपन किया, ये क्लोज हो गया स्टाइल. ओके, अब हमको स्टाइलिंग किस पे करनी है? H1 हेडिंग पे. तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे H1 और जैसा कि हम देखते हैं कि HTML में जब हम लोग यूज़ करते थे तो इसमें कुछ ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सिंबल हम लोग यूज़ करते थे ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस है. तो वो चेंजेस क्या हैं? यहाँ पे हम लोग ये सिंबल यूज़ करेंगे. ठीक है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग सिंबल, जिसे कि हम करली ब्रेसेस भी कहते हैं. तो करली ब्रेसेस भी कहते हैं. अगर आप ये नहीं जानते, आपको इसका नॉलेज नहीं है, तो आप इसका 2 ट्यूटोरियल देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर जाकर के a.w.fahim कंप्यूटर ट्यूटोरियल पर, जो इसके पहले का है. तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का यूज़ करते हैं. हम H1 यानी H1 को स्टाइल करेंगे. आप देखेंगे कि HTML में कोई भी टैग लिखते हैं तो वहाँ पर इक्वल टू का सिंबल यूज़ करते हैं, फिर डबल कोट्स देते हैं और डबल कोट्स के अंदर अपनी वैल्यू डालते हैं. लाइक ये डबल कोट्स के अंदर जैसे मैंने लिखा है wasim.jpg, ये वैल्यू डाला. लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग करली ब्रेसेस ओपन करते हैं और बंद करते हैं, और इसमें फिर हमें जो भी कुछ लिखना होगा तो वो हम इसके अंदर लिखेंगे. जैसे कि हम लिखते हैं फॉन्ट. ये देखिए, फॉन्ट जैसे ही मैंने लिखा तो फॉन्ट डिस्प्ले, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फीचर सेटिंग, ये सब इसके फीचर्स हैं जो बता रहे हैं. तो हम यहाँ पर
फॉन्ट साइज यूज़ करते हैं। ओके, और फॉन्ट साइज जैसे ही हमने जा कर के इंटर मारा, वहाँ पे देखिए सेमी ले लिया है। ओके, सेमी कॉलन के बाद फिर हम अपनी वैल्यू डालेंगे कि क्या है इसकी वैल्यू। जैसे हम इसे दे देते हैं 40 पिक्सल। 40 पिक्सल देने के बाद हम इसे कॉलन से बंद कर देते हैं, ये बंद होगी। और उसके बाद हम इसे सेव करके देखते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है। ओके, यहाँ पर आए और रिफ्रेश मारे, ये देखिए, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हेडिंग था उसकी साइज बढ़ गई है। और हमने यहाँ पर फॉन्ट साइज को डाला है और वो उसकी साइज बढ़ गई है। अब इसी के साथ हम दूसरा देखते हैं कि हम और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम इसको कलर दे देते हैं। कलर दे देते हैं। ये देखिए, कलर भी हमें बता रहा है कि कौन सा कलर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ग्रीन डालेंगे। और ये फिर कॉलम दे देते हैं। कॉलम देने के बाद हम इसे सेव करके फिर से एक बार देख लें कि क्या चेंजेस हो रहा है हमारे साइट पर। ये देखिए, ये इसका कलर चेंज हो गया। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसमें हम दे दें अपर केस, ये डालते हैं और इसे सेव करके देखते हैं। ये देखिए, रिफ्रेश मारते हैं, लगता है यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है। ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अब इसे सेव करते हैं। हम सेव कर दिया और फिर देखते हैं इसे रिफ्रेश करके। ये देखिए, तो ये जो था यहाँ पर सब ही लोअर केस में था, ये अब अपर केस में आपको दिख रहा है। तो ये होता है, ऐसे हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब हम देखिए, ये इमेज को हम स्टाइल करते हैं यहाँ पर। इमेज, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, इंटर। अब हम इसका ये देखिए, हाइट का ऑप्शन आ गया और हम इसका हाइट कर देते हैं 500 पिक्सल। ओके, और इसे सेव करते हैं। 500 पिक्सल, ये सेव किया और ये मैंने रिफ्रेश मारा, ये देखिए इसकी हाइट बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि हम यहाँ पर जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिक मेरे इमेज में चेंज होगा। हमें बार बार इमेज में जाके चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हो गया। इसके बाद हम इमेज को अपने खूबसूरत बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर, ओके, बॉर्डर साइज हम डाल देते हैं 8 पिक्सल एंड देन हम इसे कर देते हैं सॉलिड ब्लू कर देते हैं।
ओके, और इसे हम सेव करते हैं। और सेव करने के बाद फिर हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं। ओके, और इसे रिफ़्रेश मारते हैं। ये यहाँ पर नहीं हुआ, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। बॉर्डर एक पिक्सल सॉलिड, एक मिनट, कंट्रोल एस। रिफ्रेश, एक मिनट, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कंट्रोल एस, यस, ये रहा मिस्टेक, सॉलिड ब्लू, ब्लू। अब इसे सेव करते हैं। ये देखिए, ये बॉर्डर आ गया। तो इस तरीके से हम अपने इमेज को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे ये ये एक पिक्सल है, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही ये जूम हो गया है। इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 300 कर देते हैं और फिर देखते हैं। ओके, रिफ्रेश मारते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से हम अपने इमेज पे इमेज को स्टाइल दे सकते हैं। इसको हम, इसमें और भी बहुत कुछ है। जैसे यहाँ पे आप सॉलिड यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड की जगह आप डॉटेड यूज़ कर सकते हैं। डॉटेड, ये देखिए इसका प्रीव्यू हम देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। इसे हम थोड़ा, इसको और खूबसूरत बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साइज़ को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, 3 कर देते हैं। अब इसे सेव करते हैं और फिर मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ। ये देखिए, ये कुछ ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस तरीके से हम अपने इमेज को स्टाइल दे सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं। सॉलिड है, डॉटेड है, रिज है, डैश्ड है और ग्रूव है। ओके, ये ग्रूव है। ये सब सब स्टाइलिंग के लिए आते हैं, बॉर्डर के स्टाइलिंग के लिए। इनमें हमें कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, ये देखिए। ग्रूव ये शो नहीं कर रहा है। आइए हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। इसे यूज़ करते हैं हम, रिज्ड। इसको देखते हैं, रिफ्रेश, ये देखिए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जैसे मैंने लिखा था सॉलिड, ये
सॉलिड, इसको सेव करें और रिफ्रेश करें। ठीक है, रिज्ड और सॉलिड का दोनों का एक ही काम है। हम सॉलिड यूज़ करें या रिज्ड यूज़ करें, दोनों एक ही काम करता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि स्टाइल को क्यों यूज़ करें जब हम HTML टैग में लिख सकते हैं। तो स्टाइल में आपको फुल फ्रीडम मिलता है। कहने का मतलब ये है कि स्टाइल में आप हर एक चीज़ को अलग अलग कर करके आप उसे स्टाइलिंग कर सकते हैं, बट HTML में ऐसा नहीं है। जो बहुत सारे टैग स्टाइल में ही हम लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे टैग हैं जो हम स्टाइल में ही सिर्फ लिख सकते हैं और HTML में नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे हम H1 और इमेज ट्यूटोरियल का जो स्टाइल कर रहे हैं, उसको हम एक काम करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे स्टाइलिंग के लिए। कहने का मतलब ये है कि इसका सबसे मेन फीचर्स ये है, सबसे बेहतरीन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इसे हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसे एक काम करते हैं। ठीक है, यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसे हम पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद फिर हम इसे सेव कर लेते हैं और सेव करके देखते हैं क्या चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए मेरे दोस्त, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमारे HTML में हम अगर किसी ये एक साथ, कहने का मतलब ये है, हमारे HTML में हम एक एक लाइन में हमें जा कर के सबको एक एक चीज़ को हमें स्टाइल करना पड़ता, लिखना पड़ता उसके बारे में, उसके बॉर्डर को, जो भी चीज़ हमें करना पड़ता, तो एक एक चीज़ को। लेकिन CSS एक ऐसा चीज़ है जो कि आप एक बार किसी पर यूज़ करेंगे, किसी फ़ोटो के लिए यूज़ करेंगे, तो आपने वहाँ पे जितने भी फ़ोटो डाले हैं उस सब में चेंजेस होंगे। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े फाइल वगैरह, बड़ी वेबसाइट आप देखते होंगे जिसमें करीब बहुत सारे फ़ोटोज़ और H1 हेडिंग वगैरह ये सब दिए रहते हैं, तो वो सब का सिंबल एक जैसा होता है, उसकी स्टाइलिंग एक जैसी होती है। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? स्टाइल के थ्रू। इसलिए स्टाइल HTML से भी ज़्यादा बेहतरीन है, इसलिए हम लोग स्टाइल का यूज़ करते हैं HTML के साथ। ये देखा मैंने एक पिक पे किया था और ये मैंने दूसरा भी यहाँ पर लगाया, तो वो सब पर वर्क कर रहा है। आइए हम इसमें यहाँ पर कुछ और पिक डाल के देखते हैं। ओके, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इमेजेस, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, F2 कॉपी कर लिया मैंने और इसे मैं अपने फाइल पे यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, और इसे सेव करते हैं हम और सेव करके देखते हैं क्या चेंजेस हो रहा है हमारे वेबसाइट में। ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रहा है, आइए देखते हैं वो क्या मिस्टेक है। पता चल गया, ये JPEG। अब इसे सेव कीजिए और सेव करने के बाद फिर ब्राउज़र में रिफ्रेश मारते हैं। आई थिंक
पार्ट 4, कंट्रोल एस, सेव किया मैंने और यहाँ रिफ्रेश किया। ये इसकी हाइट मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, 500, कंट्रोल एस एंड देन रिफ्रेश इट। ये है और है ना। ओहो, ये यहाँ से हम कॉपी करें, सॉरी, और यहाँ हमें इसे रखना पड़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ये देखिए अब ये आ जाएगा, ये रिफ्रेश, अब ये देखिए आ गया। तो ये है इसका बेस्ट यूज़ CSS का। अब हम इसकी साइज़ छोटी कर देते हैं, 300। ओके, यहाँ पर आप साइज हाइट के साथ आप वाइड भी विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आ गया खुद ब खुद। ओके, तो इसे हम कर देते हैं 300 पिक्सल, कंट्रोल एस एंड देन अपने ब्राउज़र में आते हैं और रिफ्रेश मारते हैं। ये देखिए, तो ये है बेस्ट फीचर हमारे CSS का। ये इसमें हम जो भी कुछ यहाँ चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिक, हमने 2 इमेज लिया आपको समझाने के लिए, तो ये दोनों पर ही देख रहे होंगे आप कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ये एक पे मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये दोनों पे, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि बहुत सारे साइट्स में बहुत सारे पिक्स होते हैं जो कि एक ही बार हमें स्टाइल में हम यूज़ करते हैं, और वो सारा HTML में जितने भी पेजेस वगैरह या कोई भी फॉन्ट साइज़ वगैरह या उसको स्टाइलिंग करना होता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते थे कि HTML में हम ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल लिखते थे, उसके बाद हम फिर यहाँ इसको इक्वल टू लिख करके इन्वर्टेड कोट्स के अंदर ये इसकी वैल्यू लिखते थे और फिर लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश लगा करके इसे बंद करते थे, लाइक देख रहे होंगे आप। लेकिन CSS में हम ये ब्रेसेस, इसे कहते हैं ओपन ब्रेसेस, और ये है क्लोजिंग ब्रेसेस, और जो भी कुछ हम लिखेंगे फिर इसके अंदर ही चेंज करेंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि टेबल और फ्रेम कैसे बनाते हैं, लिस्ट कैसे तैयार करते हैं और उसे कैसे डिज़ाइन करते हैं। सो कीप वॉचिंग माय चैनल एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।